Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy. For the last 30 years, I have been into this profession and has given very good results both in JEE as well as NEET. As an academy, we have been teaching children for the last 13 years for JEE as well as NEET with wonderful results. So I do hope that you also would like to get very good results, and if you want to attain your destiny, your dreams come true, then be with us. Keep on watching video lectures, keep on taking our mentorship, be active in the live classes as well as physical classes, and it's all done for you. We'll be there with you always 24/7. Children, in the last lecture we have done with solutions and almost the topic is over. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए लाइव क्लासेस में आना ज़रूरी है. अब आज कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस जैसे वेंटॉफ्स फैक्टर से रिलेटेड बच्चों के अक्सर डाउट्स आते हैं मेरे पास कि बहुत टफ टॉपिक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उसके आप ट्रिक्स अपने पास नोट करिए एंड आई डू होप दैट दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो वेंटॉफ्स फैक्टर मतलब ये टर्म यूज़ होती है उन कंपाउंड्स के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, या तो वो एसोसिएट हो जाएंगे या फिर डिसोसिएट हो जाएंगे. जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो वेंटॉफ्स फैक्टर को हमें यूज़ करना होता है, और वेंटॉफ्स फैक्टर सॉल्व करने के लिए या वेंटॉफ्स फैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलाज आपको यूज़ करने होते हैं. दैट इज़ I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है ऑलरेडी. फिर आता है I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और थर्ड है विद रिस्पेक्ट टू मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स. इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे आज. लाइक जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ NaCl whose elevation in boiling point is equal to depression in freezing point of 0.25 मोलर सोडियम कार्बोनेट. सबसे पहले आपको करना होता है कि जो भी चीज़ गिवन है न्यूमेरिकल में उसको आप सिंप्लीफाई करके अपने पास लिखो सारे डाटास को, और फिर आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज़ होगा, कौन सी चीज़ दी हुई है उसको आपको कैसे यूज़ करना है. कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बिगनिंग से एंड तक जाना होता है और कई बार एंड से बिगनिंग पे आना पड़ता है. लास्ट स्टेप से हम पहुंच पाते हैं फर्स्ट स्टेप पे, ऐसा भी होता है. सो सोडियम क्लोराइड के लिए डेल्टा TB, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑलरेडी आप उसमें वेंटॉफ्स फैक्टर लोगे, दैट इज़ I इंटू KB इंटू M. ये हो गया सोडियम क्लोराइड के लिए. सेकेंड है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M. अब इसमें हमारे पास एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन और KF और KB दिया हुआ है, मीन्स ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते, ना ही हम मोल्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. इसलिए I की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्टली जितने आयन्स डिसोसिएट हो रहे हैं. सोडियम क्लोराइड कैसे डिसोसिएट होगा, इट इज़ Na प्लस Cl माइनस. ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट कैसे डिसोसिएट होगा, 2Na प्लस CO3 2 माइनस बेस्ड ऑन द वैलेंसीज. तो नंबर ऑफ पार्टिकल सोडियम क्लोराइड के कितने बन रहे हैं, 2. ऐसे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के, 3. सो I की वैल्यू इस केस में 2 हो जाएगी, इस केस में 3 हो जाएगी, और दोनों को आपको इक्वेट करना है. सो I इंटू KB इंटू M1 इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M2. ये M1 सोडियम क्लोराइड के लिए है जिसमें I की वैल्यू 2 है, KB की वैल्यू वहाँ पे गिवन है 0.52, और M1 है, सो M1 हमें कैलकुलेट करना है. सोडियम कार्बोनेट में ये 3 है, KF की वैल्यू 1.86 है, और M2 की वैल्यू सोडियम कार्बोनेट की गिवन है क्वेश्चन में 0.25.
इसको जब आप सॉल्व करोगे ये m1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.86 इंटू 0.25 अपॉन 2 इंटू 0.52, इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी 1.34, आप लिखोगे 1.34 मोलालिटी है सोडियम क्लोराइड की। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में समझना क्या है कि आई की वैल्यू आपको कैसे लेनी है जब तीनों फॉर्मूलाज यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आएंगे। .01 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K3FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो डिसोसिएट होगा एज 3K+। जो भी ब्रैकेट से पहले वाला है वो पूरे आयंस बनेंगे और ब्रैकेट वाला एक सिंगल आयन बनता है एज पर रूल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो FeCN6 1 नेगेटिव मीन्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये भी डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन है और इसमें कितने आयंस बनेंगे, 4 आयंस। अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। मोलालिटी गिवन है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। मीन्स हमको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF का मतलब क्या है, T0F माइनस TF, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, T0F मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर में प्रिपेयर्ड है। सो इट इज़ 0 माइनस ऑफ माइनस 0.062 मीन्स ये हो गया 0.062। तो डेल्टा TF की वैल्यू हमारे पास है 0.062 इज इक्वल टू I इंटू KF। KF की वैल्यू है 1.86 और मोलालिटी ऑलरेडी गिवन है 0.01। इस क्वेश्चन में I की वैल्यू डायरेक्टली आप 4 नहीं लोगे क्योंकि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज़ गिवन है। सो 0.062 अपॉन 1.86 इंटू 0.01, ये आएगी I की वैल्यू दैट इज़ 3.33, ये हो जाएगी I की वैल्यू। I की वैल्यू आ गई। अब आपको डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन M माइनस 1 मीन्स 3.33 माइनस 1। M की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन डिसोसिएशन मीन्स ये हो जाएगा 4 माइनस 1। ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.777 मीन्स इन परसेंटेज ये आएगा 77.7%। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया है। सिर्फ इसमें जो समझना है कितने पार्टिकल्स बनेंगे, अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करना है, आई कैसे कैलकुलेट करना है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है। देन थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl। KCl भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आप डिसोसिएशन लिख लो सबसे पहले K प्लस एंड Cl माइनस। अमाउंट ऑफ KCl कैलकुलेट करना है विच मस्ट बी एडेड टू वाटर सो दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 2 केल्विन। मीन्स डेल्टा TF की वैल्यू 2 केल्विन गिवन है। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। अब I के लिए ये फॉर्मूलाज यूज़ हो सकते हैं कि नहीं, अगेन मोलर मास से रिलेटेड कुछ भी गिवन नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिर्फ डेल्टा TF गिवन है। M ऑलरेडी हमको निकालना है क्योंकि मास ऑफ KCl कैलकुलेट करना है, और जो मोल्स वाला फॉर्मूला है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 क्योंकि इसके 2 पार्टिकल्स हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू I की वैल्यू भी 2 है, KF है 1.86 क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे हम निकालेंगे मोलालिटी।
सो दैट इज़ 2/2 इंटू 1.86 है मोलालिटी, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.5376, दैट इज़ मोलालिटी। अगर मोलालिटी को आप प्रॉपरली इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, 0.5376 मोल्स ऑफ KCl इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब मोलालिटी से हमें मोल्स पता है, मोल्स से हम मास निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स हमारे पास ऑलरेडी है 0.5376, मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl है 74.5। ये आप सब लोगों ने सीखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 40.05। ये आंसर हो जाएगा किसके लिए, फॉर मास ऑफ KCl टू prepare this solution in which depression in freezing point is 2 Kelvin। तो कहीं भी वेंटॉस फैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशंस गिवन हैं, सॉल्यूशन नहीं देखोगे, बहुत ही डिफरेंट वे से सॉल्व किया है। एक सिंपल तरीका आपको बताया है, सब चीज़ों को आपको सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। डोंट मेक क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड एंड सॉल्व इट इन अ सिंप्लीफाइड वे। सो कीप वॉचिंग दीज वीडियो लेक्चर्स। सॉल्यूशंस का चैप्टर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। होप यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस लिक्विड सॉल्यूशंस। सो कीप वॉचिंग, like the channel, subscribe the channel, press the bell icon so that we are able to give you more and more good concepts. Thank you so much.